हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग क्लास 10th का जो है मैथ पढ़ेंगे और हमारा टारगेट होगा 2025 में 100/100 यानी कि 100 में 100 लाना है। ठीक है, और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहले त्रिकोणमिति से। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे इसके सूत्र के बारे में। तो सूत्र पढ़ने से पहले हम लोग पहले जानेंगे आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति तो तीन कोणों का माप ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं त्रिभुज का माप। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का माप। तो अब त्रिभुज के माप में आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसमें त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। एक तो आधार हो गया और लंब और उसके बाद कर्ण। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगा वो हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। यानी कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ये आधार ये लंब, ये आधार और लंब जो है आपस में चेंज हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस एंगल को लेकर के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक थ्योरम जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, ध्यान रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कर्ण जो है क्या है, AC कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, आप इसको नोट्स करते जाएंगे। ठीक है, और यदि हमको इतना पता चल गया तो हम लोग कुछ फॉर्मूला पे बात करेंगे। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, अब यदि हम इसको याद करेंगे तो लाल बटे कक्का। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लंब बटे कर्ण जो है साइन थीटा हो गया, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे लंब बटे आधार क्या हो गया, टेन थीटा। यदि आपको इतना याद है तो जस्ट इसकी अपोजिट करते जाएंगे, साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, जस्ट उल्टा। ठीक है, आप इसको लिख लिए होंगे। अब है यहाँ पे जैसे कि हम सेक थीटा बराबर होता है, जस्ट इसको उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला। यदि आपको इतना फॉर्मूला बस याद है तो 8.1 जो है एनसीईआरटी का वो पूरा आपको बन जाएगा। ठीक है, जैसे इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के देख सकते हैं। जैसे कि आपको किसी समकोण त्रिभुज में दे दिया, एंगल B जो है समकोण है और A और B क्या है, A और C न्यूनकोण है। ठीक, अब कोई दो भुजा का अनुपात दे दिया आपको,
जैसे कि मान लीजिए ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ठीक है, अनुपात में, तो आप निकाल सकते हैं कर्ण। अब कर्ण निकालने के लिए आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेना है, ठीक है। तो आपको देखिए देगा क्या 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 दे सकता है, जैसे कि आपको दे देगा tan थीटा बराबर 1/2, ये दे दिया। और तो देखिए आप थीटा को मान लीजिए यहाँ पे, ठीक। जब आप इसको थीटा मानेंगे तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी तुरंत पढ़ेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ये है 1/2। अब देखिए थीटा पे आ जाइए, थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो लंब होगा, ठीक है, और सटा हुआ जो संलग्न साइड होगा वो आधार होगा। तो जस्ट सामने वाला साइड क्या है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, और आधार क्या है, बी सी हो जाएगा, बराबर 1/2। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब हम इसको ए बी बटे बी सी, देखिए यहाँ पे ए बी बटे बी सी 1/2 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के बटे 2k, क्योंकि ये अनुपात है, ठीक है, अनुपात है, तो हम इन दोनों को के से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये जो है ए बी जो आ गया वो के आ गया, और बी सी क्या आया, 2k आ गया। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, अभी तुरंत बोले थे, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर या AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ये जो AB है, AB का वैल्यू क्या है, K, देखिए K का स्क्वायर, और BC का वैल्यू है 2K का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आगे तो ये हो गया आपको K स्क्वायर, और 2K का स्क्वायर का वैल्यू क्या, 4K स्क्वायर, ठीक। यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 5K स्क्वायर। और देखिए K स्क्वायर है तो K स्क्वायर, तो ये तो K बाहर आ जाएगा, लेकिन √5 जो है रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि √5K इसका हो जाएगा, ठीक है। तो क्या निकल गया, देखिए इसको हम क्या माने थे, K, ये 2K, तो ये क्या हो गया, √5K, ठीक। अब आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात इससे पूछ सकता है, जैसे हम इसको मिटा लेते हैं। जैसे आपको पूछेगा साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, जैसे पूछेगा साइन थीटा बराबर, अब जानते हैं साइन थीटा के सामने वाला जो होगा वो लंब होगा, तो साइन थीटा बराबर पहले फॉर्मूला होता है क्या है, वो लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, और देखिए लंब जो है यहाँ पे इस थीटा के लिए लंब क्या है, ए बी, यही समझना ज़्यादा जरूरी है, और कर्ण क्या है, ए सी। अब देखिए ए बी का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं, ए बी का वैल्यू देखिए क्या है, के, तो क्या हो जाएगा, के कर्ण, यानी कि ए सी का वैल्यू कितना निकला है, √5K, के से के कट गया, यानी कि 1/√5, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको पूछ सकता है, जैसे tan थीटा पूछ लिया, अब देखिए
थीटा के जस्ट सामने वाला साइड क्या होगा, लंब होगा, और थीटा से सटा हुआ जो है, संलग्न जो है, उस साइड जो होगा वो आधार होगा। ठीक है, तो देखिए थीटा के सामने तो ये BC आधार हो गया, और इस थीटा के लिए AB क्या हो गया, लंब। तो आप AB बट्टे BC, AB का वैल्यू आपके पास, सॉरी tan थीटा वैसे दिया हुआ था ही, फिर से निकाल दिए, नहीं ये नहीं निकालना है। ठीक, आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि मान लीजिए sec थीटा ही लिख लीजिए, sec थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा आप याद किए हैं, आधार बटा कर्ण, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण, तो कर्ण 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा कर्ण फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है, कर्ण है। और देखिए तो AC हो गया, और यहाँ पे आप ध्यान देंगे आधार, तो आधार क्या होगा, BC। ठीक, अब देखिए AC की बात करते हैं, तो AC का वैल्यू कितना निकला है, √5K, और BC का वैल्यू कितना है, 2K, ये कट गया तो क्या आया, √5/2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, आपको बस फॉर्मूला चाहिए। 8.1 आप यदि बनाना चाहते हैं तो 8.1 आपको पूरा बन जाएगा, बस इतना याद रहेगा। तो बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है और ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए हम इस थीटा को मिटाते हैं, इस सवाल यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो छाप इसको जो है ना क्या कीजिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, पोज करके लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा नॉइजिंग होगा। देखिए कुछ फॉर्मूला को हम डिस्कस करते हैं पहले। देखिए अब प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि एंगल के लिए लंब और आधार चुनने में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे देखिए ये तो फिक्स हो गया, जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा कर्ण होगा। कर्ण जो होता है वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण तो फिक्स हो गया। अब आपको लंब और आधार चुनने में ही क्या होगा, परेशानी। अब मान लीजिए कोण A के लिए लंब क्या होगा, कोण A के लिए लंब होगा जस्ट सामने वाला साइड, देखिए क्या है, BC है, तो कोण A के लिए लंब होगा BC। और देखिए कर्ण तो फिक्स ही है, जब लंब ये है तो आधार क्या होगा, AB होगा। ठीक है, अब देखिए कोण C के लिए जैसे पूछ लेगा आपको, कोण C के लिए लंब क्या होगा, तो AB क्या हो जाएगा, लंब, जस्ट कोण के सामने वाला जो साइड होगा वो लंब होगा। ठीक है, और कर्ण तो फिक्स ही है। ठीक, तो आपको यहां से भी कोई भी सवाल इस टाइप का पूछ सकता है। ठीक है, तो आप बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक सवाल देते हैं। अब देखिए क्या पूछा है, किसी समकोण त्रिभुज, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए एक क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल A समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, BC दिया है 13 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, तब निम्नलिखित का मान बताइए, तब निम्नलिखित का मान बताइए।
मान बताइए। देखिए कैसे निकालेंगे हम निम्नलिखित का मान क्या क्या निकालना है। देखिए पहला है आपको साइन बी का मान निकालना है, दूसरा है कॉस बी का मान निकालना है, उसके बाद जो है तीसरा नंबर है टेन बी का मान निकालना है, उसके बाद साइन सी का मान निकालना है। ठीक, अब देखिए इसी सवाल को हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में A समकोण है तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले सवाल बनाने से पहले आप क्या कीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। बना लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कोण A समकोण है तो यहाँ पे रख दीजिए इसको, और बाद बाकी भुजा एंगल को बैठा दीजिए। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें A क्या समकोण है तो कर्ण क्या होगा BC, ठीक है। लेकिन आपको दे दिया है AB दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया है सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, ये BC जो है 13 सेंटीमीटर यानी कर्ण दे दिया है, AC 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, अब देखिए सब कुछ आपको दे दिया है। आप फिगर बनाएंगे, पहले तो आप सॉल्यूशन लिख लेंगे, अब सॉल्यूशन लिखने के बाद इस साइड आप फिगर बना लेंगे, ठीक है। फिगर इसी साइड बनाना है और विदाउट फिगर आंसर पे नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि फिगर से क्या होता है सब कुछ क्लियर दिखता है और एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे तो वो फिगर देख करके ही मिलाएंगे और उसको आसान होगा मिलाने में। नहीं, कुछ स्टूडेंट को हम देखते हैं जब हम कॉपी चेक करते हैं तो उसमें क्या करता है स्टूडेंट सब, तो वैसे विदाउट फिगर जो है बना देता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है विदाउट फिगर नहीं बनाना है, फिगर बना के ही सवाल को सॉल्व करना है। अब जैसे देखिए साइन बी का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है साइन बी का। अब देखिए साइन बी का वैल्यू आपको जब भी पूछे साइन बी, ध्यान दीजिए हम आपको बोले थे साइन बी बोले पहले फॉर्मूला लिखिए, आप साइन थीटा के रूप में इसको देखिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन बी बराबर भी क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो पहले यही लिखिए आप, लिखे। अब देखिए साइन बी, एंगल बी के लिए लंब खोजिए, बी तो जस्ट सामने वाला भुजा ही क्या होगा लंब होगा, तो बी के सामने वाला भुजा क्या है AC, तो AC हो गया। और कर्ण, कर्ण तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने की भुजा को ही क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, तो A के सामने क्या है BC है, तो ये हो गया कर्ण, BC हो गया कर्ण। अब AC का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है AC 12 और BC का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 13, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर 12/13 किसका साइन बी का। अब देखिए कॉस बी पूछा है, तो कॉस बी बराबर, तो कॉस बी बराबर क्या होगा, तो पहले आप कॉस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या है वो लिखिए, आधार अब बट्टा क्या होता है कर्ण, ठीक है। आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार क्या है, अब आधार एंगल बी के लिए आप देखिए, हम बोले जब एंगल दिया हो तो एंगल के जस्ट सामने वाला लंब होता है, और कर्ण तो पहले से फिक्स है, तो आधार कौन होगा AB होगा आधार, तो आप लिख दीजिए AB अब बट्टे, अब देखिए कर्ण, कर्ण तो फिक्स ही है BC, तो ये हो जाएगा 5/13, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए अगला पूछा है आपको क्या tan b, तो tan b जो है देखिए tan b, अब tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक। अब देखिए लंब, तो लंब आपको खोजने के लिए हम बताए थे किसके लिए एंगल बी के लिए, तो एंगल बी पे आइए, जस्ट सामने वाला भुजा लंब
तो लंब हो गया आपको AC, आधार तो हो जाएगा AB। कोई समस्या नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। तो AC, तो AC का वैल्यू देखिए कितना है 12 और AB का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 12/5, ये 10V का वैल्यू आ गया, ठीक। अब देखिए आगे आपको पूछा है साइन C का वैल्यू, ठीक है। तो साइन C देखिए साइन C, तो आप साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों को याद हो गया होगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। 8.1 का सवाल बनाने के लिए मात्र आप एक पाइथागोरस थ्योरम याद रखिए, पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट है वो याद रखिए और मात्र 6 फॉर्मूला याद रखिए, आपको सारा क्वेश्चन 8.1 का बन जाएगा। और ज़्यादा फॉर्मूला को लिख करके रटते मत रहिए, जितना फॉर्मूला 6 फॉर्मूला है 6 फॉर्मूला याद कीजिए, 8.1 का पूरा सवाल बना लीजिए। और इस सवाल बनाते बनाते ही क्या कीजिए, आप सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं बैठ गए कॉपी लेकर के और रट रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज करेंगे और आपको याद भी नहीं होगा फॉर्मूला, ठीक है। देखिए लंब बटे कर्ण, ठीक। अब साइन C का वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण। देखिए C के लिए आइए, एंगल C के लिए लंब क्या होगा, जस्ट सामने वाला भुजा को देखिए, AB है तो ये हो गया आपको AB, ठीक। अब नीचे कर्ण है, कर्ण तो फिक्स ही है, एंगल बदल भी जाएगा तो कर्ण तो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, तो वो फिक्स है। तो देखिए इसका वैल्यू हो गया 12/13, ठीक है। ये हो गया। तो कोई भी सवाल आप यदि सॉल्व करेंगे किसी भी टाइप का, वैसे हम सभी सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे आपको। 8.1 में जो भी SCERT में दिया हुआ है, NCERT में सारा क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। और टारगेट क्या है मैथ में, ध्यान रखना है 100 में 100 लाना है, ठीक है। चाहे किसी भी स्थिति में हो 100 में 100 लाना है। और 50% क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और ये हम एक एक ऑब्जेक्टिव और जो भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप टारगेट रखेंगे 100 में 100। थैंक यू। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे।